सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार के खिलाफ मैरिटल रेप को अब दे दी है जगह। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कानून में मैरिटल रेप को जगह दे दी है। अभी ये सिर्फ अबॉर्शन के लिए ही महदूद है। फिर भी ऐसा पहली बार हुआ है जब सीमित ही सही, लेकिन मैरिटल रेप को मान्यता मिली है। जबकि सरकार का मानना रहा है कि पति पत्नी का रेप नहीं करते हैं। दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें इस फैसले की तफसील बताई गई है कि शादीशुदा महिलाओं के अबॉर्शन में मैरिटल रेप से जुड़ा फैसला आखिर क्या है और मैरिटल रेप होता क्या है। अबॉर्शन से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा महिलाओं का भी रेप होता है और ऐसा उनके पति ही करते हैं, जिसे मैरिटल रेप कहा जाता है। एमपीटी एक्ट के रूल 3B में महिलाओं की उन कैटेगरी का जिक्र है जो 20-24 हफ्तों की प्रेगनेंसी तक अबॉर्शन करवा सकती हैं। महिला अपने पति के जबरन बनाए संबंध की वजह से प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर ऐसे जबरन संबंधों की वजह से पत्नी प्रेग्नेंट होती है, तो उसे अबॉर्शन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति के जबरन संबंध से पत्नी के प्रेग्नेंट होने का मामला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल यानी MTP के रूल 3B के तहत रेप माना जाएगा। एमपीटी एक्ट के रूल 3B में महिलाओं की उन कैटेगरी का जिक्र है जो 20-24 हफ्तों की प्रेगनेंसी तक अबॉर्शन करवा सकती हैं। कोर्ट ने ये फैसला एक अविवाहित महिला को अबॉर्शन की इजाजत देते हुए सुनाया और कहा कि न केवल शादीशुदा बल्कि अविवाहित महिलाओं को 20-24 हफ्तों की प्रेगनेंसी तक अबॉर्शन कराने अधिकार है। कोर्ट ने ये भी कहा कि महिला को MTP एक्ट के तहत अबॉर्शन कराने के लिए रेप या यौन उत्पीड़न को साबित करने की जरूरत नहीं है। ये फैसला जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने सुनाया, जिसमें जस्टिस AS बोपन्ना और JB फरीदावाला भी शामिल थे। अबॉर्शन पर फैसले के दौरान मैरिटल रेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की। सेक्स और जेंडर रिलेटेड वायलेंस के लिए केवल अजनबी जिम्मेदार हैं, ऐसा मानना बेहद दुखद है। परिवार के मामले में लंबे समय से महिलाएं ऐसी हिंसा झेलती रही हैं। इंटीमेट पार्टनर की हिंसा एक असलियत है। अगर हम नहीं मानते हैं, तो ये हमारी लापरवाही होगी। ये रेप का रूप ले सकता है। भले ही IPC के सेक्शन 375 के अपवाद 2 के तहत मैरिटल रेप अपराध नहीं है, इसके बावजूद MTP एक्ट के रूल 3B के तहत पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाना रेप माना जाएगा। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से शादी को खतरा। सरकार मैरिटल रेप को लेकर कई बार कह चुकी है कि इसे क्राइम घोषित करने से विवाह संस्था को खतरा होगा और यह प्राइवेसी के अधिकार को भी प्रभावित करेगा। यह पतियों को परेशान करने का एक टूल बन सकता है। सरकार मैरिटल रेप को अपराध न घोषित करने के पीछे IPC की धारा 498A और घरेलू हिंसा जैसे कानूनों के दुरुपयोग बढ़ने का भी तर्क देती है। IPC की धारा 498A विवाहित महिला के उत्पीड़न पर उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ लगती है। 2017 में सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में IPC की धारा 375 के तहत मैरिटल रेप को अपराध न मानने के कानूनी अपवाद को हटाने का विरोध किया था। फरवरी 2022 में केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप पर सुनवाई के दौरान कहा कि केवल इसलिए कि अन्य देशों ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया है, भारत को भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के लिए दाखिल हो चुकी कई याचिकाएं। भारत में पिछले कुछ सालों के दौरान मैरिटल रेप पर कानून बनाने की मांग तेज हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट 2015 से ही इस मामले पर कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। मई 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की याचिका पर बंटा हुआ फैसला देते हुए कहा था कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना होगा। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर मैरिटल रेप क्या है और भारत में इस पर क्या कानून है। रेप को दंडनीय अपराध घोषित करने वाली इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 375 के अपवाद 2 के मुताबिक मैरिटल रेप अपराध नहीं है। इसके मुताबिक कोई पुरुष अपनी पत्नी से संबंध बनाता है और अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं है, तो इसे रेप नहीं माना जाएगा। मतलब पति अगर जबरन सेक्स संबंध बनाए, तो भी वह अपराध और रेप नहीं माना जाएगा। सरकार का मानना पत्नी का रेप नहीं करते पति। SC ने अबॉर्शन कानून में दी मैरिटल रेप को एंट्री, समझिए क्यों है ये बड़ा फैसला। 8 घंटे पहले लेखक अभिषेक पांडेय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कानून में मैरिटल रेप को एंट्री दे दी है। अभी ये एंट्री केवल अबॉर्शन के लिए ही है।
फिर भी ये पहली बार है जब सीमित ही सही, लेकिन मैरिटल रेप को मान्यता मिली है, जबकि सरकार का मानना रहा है कि पति पत्नी का रेप नहीं करते। भास्कर एक्सप्लेनर में जानते हैं कि आखिर क्या है शादीशुदा महिलाओं के अबॉर्शन में मैरिटल रेप से जुड़ा फैसला। आखिर मैरिटल रेप होता क्या है, पहले जानिए सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा महिलाओं के अबॉर्शन और मैरिटल रेप पर क्या कहा। अबॉर्शन से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शादीशुदा महिलाएं भी रेप पीड़िताओं की श्रेणी में आ सकती हैं। रेप का मतलब है बिना सहमति संबंध बनाना, भले ही ये जबरन संबंध शादीशुदा रिश्ते में बने। महिला अपने पति के जबरन बनाए संबंध की वजह से प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर ऐसे जबरन संबंधों की वजह से पत्नी प्रेग्नेंट होती है, तो उसे अबॉर्शन का अधिकार है। अबॉर्शन पर फैसले के दौरान मैरिटल रेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की। सेक्स और जेंडर रिलेटेड वायलेंस के लिए केवल अजनबी जिम्मेदार हैं, ऐसा मानना बेहद दुखद है। परिवार के मामले में लंबे समय से महिलाएं ऐसी हिंसा झेलती रही हैं। इंटीमेट पार्टनर की हिंसा एक असलियत है। अगर हम नहीं मानते हैं, तो ये हमारी लापरवाही होगी। ये रेप का रूप ले सकता है। एक नज़र भारत में मैरिटल रेप झेलने वाली महिलाओं से जुड़े आंकड़ों पर। एक्सपर्ट का मानना है कि मैरिटल रेप के अधिकतर मामले समाज या परिवार के डर से कभी सामने ही नहीं आ पाते। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के मुताबिक पंजाब के 67% पुरुषों ने कहा कि पत्नी के साथ जबरन सेक्स करना पति का अधिकार है। यौन उत्पीड़न का शिकार शादीशुदा महिलाओं से पूछा गया कि पहला अपराधी कौन था, तो 93% ने अपने पति का नाम लिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक भारत में रेप महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे बड़ा अपराध है। देश में हर दिन औसतन 88 रेप होते हैं। इनमें 94% रेप केस में अपराधी पीड़िता का परिचित होता है। दुनिया ने 19वीं सदी में माना कि मैरिटल रेप होता है। जॉनथन हेरिंग की किताब फैमिली लॉ 2014 के मुताबिक ऐतिहासिक रूप से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में ये धारणा थी कि पति पत्नी का रेप नहीं कर सकता, क्योंकि पत्नी को पति की संपत्ति माना जाता था। 20वीं सदी तक अमेरिका और इंग्लैंड के कानून मानते थे कि शादी के बाद पत्नी के अधिकार पति के अधिकारों में समाहित हो जाते हैं।